आगाज करेंगे इस खबर के साथ। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाया गया। भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी को दस्ते की एक गाड़ी से टकरा दिया। हमले के नतीजे में वतन के 13 बहादुर सपूत शहीद हो गए। वाक़े में 3 मासूम शहरी जख्मी भी हुए, जिनमें 2 बच्चे और 1 खातून शामिल हैं। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 14 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया गया। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर एक बुज़दिलाना दहशतगर्द हमला किया गया, जो कि दहशतगर्द रियासत भारत की मनसूबाबंदी और उसके आलाकार गिरोह फितनाइल खवारिज के जरिए किया गया। हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी के जरिए काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की, ताहम काफिले के आगे मौजूद दस्ते ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इस साजिश को नाकाम बना दिया। दुश्मन की बौखलाहट में बारूद से भरी गाड़ी को सिक्योरिटी फोर्सेस की एक गाड़ी से टकरा दिया गया, जिसके नतीजे में 13 बहादुर सिपाही शहीद हो गए। दिलखराश वाक़े में 3 मासूम शहरी जख्मी हुए, जिनमें 2 बच्चे और 1 खातून शामिल हैं। शहीद होने वालों में सूबेदार ज़ाहिर इकबाल, हवलदार सोहराब खान शामिल हैं। हवलदार मियाँ यूसुफ नायक खिताब शाह, लांस नायक इस्माइल, सिपाही रोहेल, सिपाही मोहम्मद रमज़ान, सिपाही नवाब, सिपाही ज़ुबैर अहमद ने जाम शहादत नोश किया है। सिपाही मोहम्मद सखी, सिपाही हाशिम अब्बासी, सिपाही मुदस्सिर एजाज, सिपाही मंजर अली भी शोहदा में शामिल हैं। वाक़े के बाद इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 14 खवारिज दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया गया। इलाके में सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन बदस्तूर जारी हैं और इस हमले में मुलविस तमाम मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी कौम के साथ मिलकर भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे बहादुर सिपाहियों और मासूम शहरियों की ये कुर्बानियाँ इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि हम हर कीमत पर अपने वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में भारत के हिमायत याफ्ता प्रॉक्सी फितनाइल खवारिज के हमले पर इजहार अफसोस किया। कहा कि भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई की। पूरी कौम शहदा को सलाम पेश करती है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म ने शहीद फौजियों को खिराज अकीदत पेश किया। मासूम शहरियों के जख्मी होने पर इजहार अफसोस किया। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में 14 खवारिज दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दहशतगर्दी के हमले की मजम्मत की। कहा कि शोहदा की अजीम कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं और कौम अनमिट कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि दुश्मन मुतकब्बिराना और जारहाना रवैये का मुसलसल मुजाहिरा कर रहा है। दुश्मन हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करता है तो नताइज की जिम्मेदारी उसी पर आयद होगी। अगर दुश्मन समझता है कि पाकिस्तान खुद मुख्तारी पर हमले को बर्दाश्त करेगा तो ये एक ख़तरनाक गलत फहमी होगी। कराची में पाक बहरिया की कमीशनिंग परेड की तकरीब से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान हर हाल में अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का दिफा करेगा। अपनी खुद मुख्तारी पर किसी किस्म की झिझक नहीं दिखाएगा। Strategic relevance, hubristic mindset and military capacitation for adventurism aimed at political gains. In recent years, under the pretext of counter-terrorism, India's political leadership, marked by a troubling absence of strategic foresight, has twice undertaken acts of unprovoked aggression against Pakistan. On both occasions, their recklessness was met with Pakistan's resolute response, which not only preserved national honor, but also averted a dangerous broader regional escalation. Pakistan, despite grave provocations, acted with restraint and maturity, and demonstrated its commitment to regional peace and stability, which has led to Pakistan's role as net regional stabilizer. However, the assumption that Pakistan would have any constraints in the face of any future violation of its sovereignty reflects a dangerous misleading of strategic fundamentals. As we steadily but surely build our comprehensive national power, any enemy acting on perceived vulnerability of Pakistan under the illusion of strategic impunity or miscalculation would get an assured, swift
and a very befitting response. Pakistan will protect its sovereignty and core national interest decisively and without hesitation. The successes of multi-domain operations of Marka-e-Haq shall never recede from the Indian memory. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इस हवाले से भी आपको बताएंगे। और अभी आपको ये खबर दें कि पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है। नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। मुतादिद इलाकों में ज़मीनी राब्ते भी मुनक़ता हो गए हैं। पानी नशेबी इलाकों में जमा हो गया है। बेशतर इलाकों में ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर है। शदीद गर्मी के बाद मुख्तलिफ मकामात पर ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाई चित्राल में तुग़यानी आ गई। गर्म चश्मा जाने वाली सड़क का एक हिस्सा बह गया। दरियाई कटाव में भी तेजी आ जाने से करीबी आबादियां मुतासर हो गई हैं। NHA ने हैवी मशीनरी की मदद से मुतासरा सड़कों पर ट्रैफिक जुज़वी बहाल कर दिया है। पाराचनार में भी तूफानी बारिशों से सड़क, पुल और घरों को शदीद नुकसान पहुँचा। अजाले के लिए इक़दाम जारी हैं। मुताल्लिका हुक्काम सर्वे का काम मुकम्मल कर रहे हैं। मालाकंड लोअर दीर में भी बारिश का सिलसिला जारी है। पंजाब में शकरगढ़, नारोवाल, मियांवाली समेत अक्सर इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, लेकिन नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। बरसाती नदी नालों में भी तुग़यानी है। हब में भी गुज़िश्ता रोज से जारी बारिश ने मौसम तो खुशगवार कर दिया, लेकिन बाज़ इलाकों में रात गए से बिजली बंद है। महकमा मौसमियात ने बलोचिस्तान के मुतादिद इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी। सैलाबी सूरत हाल का खदशा भी जाहिर किया है। सानहा सवात के लापता सयाहों में से मजीद 2 लाशें मिल गई हैं। जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई है। अब भी 2 लापता सयाहों की तलाश का सिलसिला जारी है। दरिया स्वात में डूबकर जाँ बहक होने वाले 8 अफराद को नमाज जनाजा के बाद सियालकोट के इलाके डस्का में सुपुर्द खाक कर दिया गया, जबकि मर्दान से ताल्लुक रखने वाली बच्ची इशाल और फरमान को भी सुपुर्द खाक कर दिया गया है। इशाल के वालिद और जिंदा बच जाने वाले रूहुल अमीन का कहना है कि वो दरिया के किनारे खड़े थे कि सैलाबी रेले ने घेर लिया। पानी जिस टाइम आया तो हम वापस आ रहे थे तो पानी ने घेर लिए, तो रेस्क्यू वाला उस वक्त पहुँच गया तो किसी ने हरकत नहीं किया, न हाथ लगाए न कोई छेड़ी लगाए। वाक़े में डूबने वाले 2 अफराद अब भी लापता हैं। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि लापता 2 अफराद की तलाश में इसलिए मुश्किलात हो रही हैं क्योंकि दरिया में नाहमवार सतह और बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं। स्वात सानहे के खिलाफ स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने कहा कि अगर हुकूमत की नियत होती तो उनको रेस्क्यू किया जा सकता था। कल एक दर्दनाक वाक़या पेश आया था, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, मगर मेरे ख्याल में ये मजम्मत से नहीं चलेगा। जो लोग इसके जिम्मेदार है उनको करार वाकई सजा देनी चाहिए। इस किस्म के लोगों को, जो स्वात के ऐसे लोग जो दरियाओं में लोगों से पानी, लोगों को निकाल सके पानी से, तैराकी वगैरह, इस चीजों को मजबूती से देखना पड़ेगा। जंगलात की कटाई को रोकना पड़ेगा, इलीगल माइनिंग को रोकना पड़ेगा। तर्जुमान वज़ीर आला फराज अहमद मुगल के मुताबिक दरिया स्वात के किनारे तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का फैसला किया गया है। जिला इंतजामिया को दरिया के अतराफ गैर कानूनी तामीरात फौरी गिराने की हिदायत की है। गुज़िश्ता रोज दरिया स्वात में तुग़यानी के 17 अफराद डूब गए थे। दरिया स्वात में डूबने वाले 8 अफराद की नमाज़ जनाजा सियालकोट में अदा कर दी गई। नमाज़ जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज़ जनाजा सियालकोट के इलाके डस्का में अदा की गई। 41 साला रुबीना कौसर, उसकी 2 बेटियों की नमाज़ जनाजा दारुल उलूम मदीना में अदा की गई। 15 साला अजवा, 17 साला मीरब और मिशाल की नमाज़ जनाजा नूर मस्जिद कॉलेज रोड पर अदा की गई, जबकि 3 साला अयान और उसकी बहन की नमाज़ जनाजा ईदगाह समड़ियाल रोड पर अदा की गई। गुज़श्ता रोज़ दरिया सवात में तुग़यानी के बायस 17 अफराद डूब गए थे, जिनमें से 10 अफराद का ताल्लुक सियालकोट, 6 का मर्दान और 1 शख्स का ताल्लुक सवात से था। दरिया सवात वाक़े के बाद स्वात में सियासी क़यादत और इंतज़ामी अफसरान ने दरिया में हर किस्म की माइनिंग पर पाबंदी आयद कर दी है। आज यानी इतवार से दरिया के अंदर कायम होटल समेत हर किस्म के तजावुज़ात के ख़िलाफ़ मौसर ऑपरेशन शुरू करने का फ़ैसला किया गया है। इसके अलावा रेस्क्यू टीमों को ड्रोन्स
लाइफ सेविंग जैकेट्स और दीगर जदीद आलात से लैस किया जाएगा। वाक़ई की तहकीकात के लिए तहकीकाती कमेटी भी इस बात पहुँच गई है। रेस्क्यू टीमों को ड्रोन्स, लाइफ सेविंग जैकेट्स और दीगर जदीद आलात से लैस किया जा रहा है। ड्रोन्स के जरिए फंसे हुए अफराद की निशानदही करके रेस्क्यू करने के इक़दाम किए जाएंगे। मलक्कन डिवीज़न में दरियाओं की निगरानी के लिए इंतज़ामिया, पुलिस और रेस्क्यू एहलकार गश्त पर मामूर होंगे। अवाम को दरियाओं से दूर रखने की जिम्मेदारियां भी अंजाम दी जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और कुछ मौसम की बात करते हैं। कराची में मुख्तलिफ इलाकों में हफ्ते की शाम मूसलाधार बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 58.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। तेज़ बारिश से शहर की सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया। कई सड़कों के गड्ढों में गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स फंस कर रह गईं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, पानी की निकासी का मुआयना किया। नागन, चौरंगी, कयूमाबाद और मलीर जाफर तैयार में पानी की निकासी के लिए सक्शन पंप्स पहुँचा दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को CDA तहलील करने की हिदायत कर दी है। अवैस यूसुफजई की रिपोर्ट देखिए। CDA का राइट ऑफ वे और एक्सेस चार्जेस से मुताल्लिक 9 जून 2015 का SRO कलअदम करार दिया जाता है। SRO के तहत CDA के तमाम इकदामात गैर कानूनी करार दिए जाते हैं। CDA ने SRO के तहत किसी से कोई रकम वसूल की है तो वापस की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने निजी हाउसिंग सोसाइटी और उसके रिहायशियों की जानिब से दायर दरखास्तों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया है कि CDA ऑर्डिनेंस वफाकी हुकूमत के कयाम और उसके तरक्याती कामों के लिए नाफिज किया गया था। उसके कयाम का मकसद पूरा हो चुका। नए कवानीन से CDA ऑर्डिनेंस की अमली अफादियत खत्म हो चुकी है। वफाकी हुकूमत CDA को तहलील करने का अमल शुरू और मुकम्मल करे। यकीनी बनाया जाए कि इख्तियारात की मुंतकिली के बाद इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन शफाफ और काबिल एहतसाब हो। फैसले में कहा गया है कि इस्लामाबाद का तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव, रेगुलेटरी और म्यूनिसिपल फ्रेमवर्क लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत काम करता है, जो मुंतखब नुमाइंदों के जरिए गवर्नेंस का खुसूसी कानून है। इस कानून के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट की मंजूरी के बगैर टैक्सेस नहीं लगाए जा सकते। CDA के पास टैक्सेस लगाने का कोई कानूनी इख्तियार नहीं। वाज़े रहे कि CDA ने पेट्रोल पंप्स और CNG स्टेशंस पर राइट ऑफ एक्सेस टैक्स, जबकि निजी हाउसिंग सोसाइटीज पर मरकजी शारा से डायरेक्ट एक्सेस टैक्स आयद किया था, जिसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी सालिसी अदालत के ज़िमनी अवार्ड का खैर मकदम किया है और कहा है कि अदालती फैसले से पाकिस्तानी बयानिए को तक़वियत मिली है कि भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। सालिसी अदालत ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए कहा था कि ये मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने और सालिसी अदालत के किरदार को महदूद करने का भारत का इक़दाम दुरुस्त नहीं। किसी एक फ़रीक के मुआहदा मुअत्तल करने से अदालत कार्रवाई नहीं रोकेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पानी हमारी लाइफ लाइन है। उन्होंने वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान की काविशों की भी तारीफ़ की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का आलमी सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम, कहा कि सिंध पर हमला नामंजूर। सिंध तास मुआहदे पर यकतरफा भारतीय फैसले की बैनुल अक़वामी कानून में कोई गुंजाइश नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने बनू गैरेजन के वाक़े के शोहदा की नमाज़ जनाजा में शिरकत की और बनू CMH में ज़ख्मियों की आयादत की। फील्ड मार्शल ने सिक्योरिटी फोर्सेस के गैर मुतज़लज़ल हौसले और जुर्रत को खिराजी तहसीन पेश किया। कहा कि कौम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इसका मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद है। दहशतगर्दों के तमाम सहूलतकारों, मददगारों और मुजरिमों का ताक़ुब किया जाएगा। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को हर कीमत पर कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। खित्ते में दहशतगर्दी के असल चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला ज़रूर लिया जाएगा। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल ने कानून नाफिज करने वाले सिविलियन इदारों, बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की इदारा जाती सलाहियत में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया और इसके लिए फ़ौज की हिमायत के अज़्म का इआदा किया।
इसराइली हमलों में शहीद होने वाले ईरानी अफवाज के कमांडर्स और जौहरी साइंसदानों की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ईरानी फ़ौज की कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल क़ानी ने भी शिरकत की। ईरानी परचम में लिपटे ताबूतों को जुलूस की शक्ल में तेहरान के इनकलाब स्क्वायर से आज़ादी स्क्वायर तक लाया गया। जनाजे में शरीक ईरानी अवाम ने इसराइल के खिलाफ जंग में शहीद फौजी कमांडर्स और साइंसदानों को खिराज तहसीन पेश किया। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए और इनकलाब के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का इजहार किया। इसराइली हमलों में 10 फौजी कमांडर्स और 16 जौहरी साइंसदानों समेत 624 अफराद शहीद हुए थे। आगे बढ़ते हैं और अभी आपको ये खबर दें कि कराची के थाने में पनाह लेने वाली त्यूनिसी लड़की को कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। 19 साला लड़की को त्यूनिस के सफारत खाने के हवाले कर दिया गया है, जहां त्यूनिस के सफारती अमले ने उसे रेस्क्यू किया। सोशल मीडिया पर मोहब्बत करके नवंबर में त्यूनिस से लड़की कराची पहुंची। उसने लियारी के एक नौजवान आमिर से मोहब्बत की शादी की, जिसने उसे तलाक दे दी। मीडिया पर खबर आने पर त्यूनिस के सफारत खाने ने SHO उज़्मा खान से रब्ता किया था। महंगाई का जवाब है खास और कैडबरी चॉकलेट भरे कुकीज़। कॉन्टिनेंटल बिस्किट लिमिटेड ने 10 और 40 रुपए में 2 नए बिस्किट लॉन्च कर दिए। कराची के मकामी होटल में कॉन्टिनेंटल बिस्किट लिमिटेड के नए ब्रांड्स की लॉन्चिंग तकरीब में कराची और साउथ रीजन की सप्लाई चेन से जुड़े लोगों ने शिरकत की। खूब हल्ला गुल्ला हुआ। तकरीब के दौरान पहले सादा बिस्किट खास मुतारिफ कराया गया। आज के दौर में 10 रुपए में कोई चीज़ नहीं आती, लेकिन हम आज के दौर में भी 10 रुपए में आपको 4 बिस्किट दे रहे हैं, जो कि एक महंगाई के दौर में जो हमारी आवाम है, जो परेशान है मुख्तलिफ चीज़ों से, उनको ये एक साई ऑफ रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। दूसरी लॉन्च कैडबरी कुकीज़ की हुई। हमने कैडबरी कुकीज़ को लॉन्च किया है आज, विच इज़ अ ग्लोबल ब्रांड, और पहली दफ़ा पाकिस्तान में बिस्किट के अंदर कैडबरी का जो मुनफरिद जायका है वो आपको मिलेगा। कॉन्टिनेंटल बिस्किट लिमिटेड का मार्केट शेयर 30 से 40% है। कंपनी का मानना है कि 2 नए ब्रांड आ जाने से उनका मार्केट शेयर मज़ीद बढ़ेगा। कैमरामैन अल्ताफ़ हुसैन के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। जियो और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के तहत मिलकर मुहिम के जरिए जहनी सेहत से मुतालिक आगाही मुहिम का आगाज़। जहनी अमराज से मुतालिक मालूमात होने से इसका बर वक्त पता चल सकता है और इलाज भी मुमकिन है। जहनी सेहत एक ऐसा मौजू है जिसे अब इदारे अपनी पॉलिसियों में जगह दे रहे हैं। ये तब्दीली किस हद तक मौसर है और इसके क्या फ़वाइद हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेज़ॉन के बानी जेफ बेजोस और टीवी प्रेजेंटर लॉरेन सैंचेज तालवी शहर वेनिस में रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए। हालिया तारीख की महंगी तरीन शादियों में से एक महंगी तरीन इस शादी की तकरीब में दुनिया की मशहूर मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। शादी की तकरीबात 3 दिन तक जारी रहेंगी। इस शादी के खिलाफ वेनिस के मुख्तलिफ मकामात पर क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट के मुजाहिरे भी जारी हैं। मोदी सरकार ने रॉ के सरबराह रवि सिन्हा को मुलाजमत से तौसी देने से इनकार कर दिया है। एविएशन रिसर्च सेंटर के सरबराह पराग जैन को रॉ का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। रवि सिन्हा की मुद्दत मुलाजमत 30 जून को ख़त्म हो रही है। माजी की रवायत से हटकर रॉ के सरबराह रवि सिन्हा को मुलाजमत में तौसी नहीं दी गई। बरतानवी इंजीनियरिंग कंपनी ने सिंगापुर में जेट सूट मुतारिफ कराए हैं। जेट सूट पहने वॉलंटियर्स ने तैयारा बरदार बरतानवी बहरी जहाज़ HMS प्रिंस ऑफ वेल्स के गिर्द उड़ान भरी। जेट सूट पहली बार 2017 में मुतारिफ कराए गए थे। ये 80 मील फी घंटे की रफ्तार से उड़ने की सलाहियत रखते हैं। बरतानवी हुकूमत ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 की पहली खातून सरबराह को अपने
दादा से दूर रहने की हिदायत कर दी है। बरतानवी अखबार ने हाल ही में इंकशाफ किया है कि MI6 की 116 साल तारीख में पहली खातून सरबराह नामजद की गई। खातून के दादा नाजी जासूस थे। कराची में समंदर की तुग़यानी के पेश नज़र कमिश्नर कराची ने साहिली इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। इसके बावजूद शहरी बड़ी तादाद में साहिल का रुख कर रहे हैं और इंतजामिया उन्हें रोकने में नाकाम है। मज़ीद जानते हैं जमार जोकियो की इस रिपोर्ट में। समंदर में तुग़यानी के बायस साहिल पर मौजूद अफराद की जान को खतरात लाहक हो सकते हैं। मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कमिश्नर कराची ने 20 अगस्त तक समंदर पर नहाने और पिकनिक्स पर पाबंदी आयद करते हुए दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। होना तो ये चाहिए था कि लोग इस पाबंदी का ख्याल रखते हुए उन जगहों पर जाने से इज्तनाब करते, लेकिन हुआ उससे उलट। हॉक्सबे पर शहरियों की बड़ी तादाद फैमिलीज के साथ पहुंची हुई थी। बसों, कोस्टर्स और दीगर गाड़ियों में अवाम मौसम एंजॉय करने साहिल पर मौजूद थी। पुलिस मौके पर मौजूद तो है मगर वो शहरियों को रोकने या वापस भेजने में नाकाम है। हाँ, छोड़ दिया उन लोगों ने और उसके पैसे लिए थे, 500 रुपये लिए थे उसके। अच्छा, और सबको छोड़ रहे हैं, किसी को रोक नहीं रहे? नहीं, सबको जो पैसे दे रहा है उसको छोड़ रहे हैं। सुबह में थी, फिर वो ख़त्म हो गई थी। जब हम आए तो नहीं थी। आप आए तो कोई पाबंदी नहीं, कोई रोक रहे थे, बस वो पता है किस लिए। हाई टाइड्स के बायस कीमती जानों के ज़िया से बचने के लिए समंदर पर पाबंदी लगाई जाती है। आवाम को चाहिए कि एहतियात करें। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के साथ जमार जोखियो, जियो न्यूज़, कराची।